बिटसेट 2024 अब काफी ज्यादा नजदीक है और हो सकता है कि आप लोग जो है इस टाइम पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या फिर जो है आपने यहाँ पे उम्मीदें खो दी है। लेकिन एक चीज समझिए कि शायद आप अपने एम से बस एक स्टेप जो है यहाँ पे दूर है, और अगर वो एक स्टेप जो है आपने यहाँ पे पार कर लिया तो शायद जो है आपको एक प्रेस्टिजियस कॉलेज जैसे कि बिट्स पिलानी उसके अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो आखिरी टाइम में जो है बाकी चीजों के बारे में सोचने से अच्छा है पूरा फोकस जो है हम यहाँ पे दोनों अटेम्प्ट में करें। दोनों अटेम्प्ट में इसलिए कह रहा हूं, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मानता हूं कि यहाँ पे टाइम कम रह गया है, लेकिन अगर जो है अभी भी कुछ फैक्टर्स पे आपने प्रॉपर तरीके से फोकस कर लिया तो शायद जो है उसके अंदर एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। फिर उसके अंदर जो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा एग्जाम का, कि एग्जाम के अंदर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, फिर साथ ही साथ जो है अगर मान लो कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब आपको जो है एग्जाम एक्सपोजर के थ्रू पता चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आ जाएगी पेपर की किस तरीके से रहती है, एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है सिमिलर टाइप का आपको जो है पेपर देखने को मिल सकता है। और तीसरी चीज कि कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो अंदर यार एक जो है खालीपन जरूर से लगेगा, और ये खालीपन को जो है आपको मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है कि भाई अब सेकंड अटेम्प्ट में तो काफी ज्यादा बेस्ट देना ही देना है। तो इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में आप जो है अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे दे पाओगे। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये चीज मान के चलो कि एक अच्छा खासा टाइम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। और किन फैक्टर्स पे आपको वर्क करना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे इन फैक्टर्स पे आपको जो है वर्क करना चाहिए, जैसे कि पीसीएम के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से ब्रश अप कर लो। फिर आपके जो यहाँ पे जेईई मेन से डिलीट हो चुके चैप्टर्स उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि भाई बिटसेट के अंदर तो पूछे ही जाएंगे। फिर आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है अल्टीमेट लेवल पे करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे इंप्रूव कर पाओ, क्योंकि बिटसेट एग्जाम जो है स्पीड एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट वहां पे हो जाती है। फिर आपको जो है एलआर इन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जेईई के टाइम पे नहीं करते हो, और मॉक टेस्ट जो है रेगुलर इंटरवल पे आपको लगाना ही होगा ताकि आप अपनी स्पीड पे जो है एक अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाए। और इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया है बिटसेट क्रैश कोर्स विजेता बैच, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि भैया हम जो है पिछला बैच यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाए थे और आप जल्द से जल्द जो है नया बैच लॉन्च करिए। तो इसको जो है इसी चीज का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चीजों को जितना यूटिलाइज कर सकते उतना बेटर है, और सेकंड अटेम्प्ट में अपने स्कोर को अच्छा खासा जो है बूस्ट दे सकते। और बहुत ही कम सीट्स जो है यहाँ पे इस कोर्स में रखी गई है, तो अगर आप जो है इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या चीज है जो कि इस कोर्स को यहाँ पे स्पेशल बनाती है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसे प्रिपेयर किया है बाय द टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसियंस। तो जैसे मैं बात कर रहा था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस आपको सेकंड अटेम्प्ट में हेल्प करेगा, तो हमारी टीम को तो जो है कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितने सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे मेंटर कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं, तो हमें पता है कि एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी किस तरीके से रहती है। साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पे जूनियर्स थे उन्होंने भी जो है कोर्स में काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर की कैसे रहती है, मॉक टेस्ट में टाइप किस टाइप से रखना चाहिए क्वेश्चंस का, तो वो चीज जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है ना। तो आप जो है इस चीज को आप अपने एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको जो है अपने एग्जाम के अंदर यूज कर सकते। दूसरी चीज है कि हमने जो है यहाँ पे पिछले 3 सालों के अंदर काफी बढ़िया रिजल्ट्स निकाले, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के फीडबैक देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे मॉक टेस्ट ने, किस तरीके से हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने कोर्स के अंदर कवर करी है, किस तरीके से उसने जो है उनको स्पीड बूस्ट करने में हेल्प करी, या फिर कोई भी जो आपके रिसोर्सेस है, डीपीपी हो गई, क्वेश्चन बैंक, सबने ही जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प किया है। और ऐसा है कि आप जो है कुछ वीडियो फीडबैक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, उनको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और बाकी रिव्यूज तो आप देख ही रहे। तो हर साल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बिट्स पिलानी के किसी ना किसी कैंपस के अंदर किसी ना किसी ब्रांच यहाँ पे जो है सीट पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप में से भी कई ज्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाए। तो फिर जो है बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना यहाँ पे नहीं छोड़ना, और अच्छे तरीके से जो है मेहनत करने की जरूरत है। और अगर हम जो है यहाँ पे थर्ड फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये काफी ज्यादा लास्ट टाइम के लिए आपके लिए रेलिवेंट, साथ ही साथ एफिशिएंट कोर्स हो जाता है। एफिशिएंट इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि टाइम कम बचा है, तो अगर जो है अपन ने एफिशिएंटली चीजों को स्मार्टली जो है कवर नहीं किया तो आपका टाइम भाई पता चला एक ही चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा चला जा रहा है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस किया गया है, आपको जो है क्रिस्प यहाँ पे वीडियो हमने जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि आपका जो मेन कंटेंट आपको लास्ट में ब्रश अप करना चाहिए वो आपको देखने को मिल जाए, और मॉक टेस्ट भी जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात करें कि कुछ एडिशनल फीचर्स जो कि इस कोर्स को और ज्यादा यूनिक बनाते हैं, तो सबसे पहले हो जाता है कि इसके अंदर एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए जो है कवर अप करी गई है, एंड यहाँ पे जो है आपको गाइडेंस भी मिलेगा थ्रू द लाइव सेशंस। यहाँ पे जो है आपके बीच बीच में लाइव सेशंस रखे गए ताकि अगर आपको बिटसेट से रिलेटेड कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट है तो वो आपके जो है क्लियर होते जाए।
एंड इवन जो है आपको यहाँ पे काउंसलिंग में हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ये कोर्स जो है आपकी बिटसेट एग्जाम तक ही जो है सीमित नहीं है, बल्कि आपको बाद में अगर कोई ब्रांच या फिर कैंपस में कंफ्यूजन रहता है तो वो भी चीज जो है आपकी यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम जो है यहाँ पे कोर्स वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स जो है वो आपका कल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कल जो है मतलब आपका ओरिएंटेशन सेशन रहेगा। एक बार आप जो है शेड्यूल पे नजर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो हमने ओरिएंटेशन सेशन इसलिए जल्दी रखा है कि जितने जल्दी आपको मटेरियल मिलेगा उतने अच्छे तरीके से आप उसको जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है कंप्लीट मटेरियल आपका अपलोड हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले। हाँ, कुछ लाइव लेक्चर्स जो है वो आपके यहाँ पे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रखे ताकि सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे हेल्प मिल पाए, है ना। और ये जो है आपका कोर्स वैलिड रहने वाला है बिटसेट के लास्ट अटेम्प्ट तक। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ही सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे हर एक कंपोनेंट पे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सबसे पहले इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं। एक बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज आपको जो कि समझ में आ रही होगी कि एक क्रैश कोर्स है, तो थ्योरी ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल में जो है कवर अप नहीं कराई जा सकती क्योंकि अब हमें जो है टाइम यहाँ पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आपके जो है कॉन्सेप्ट्स है बिटसेट के वो यहाँ पे हमने ट्राई किया है कवर अप करने का। प्लस यहाँ पे जो है आपको स्पेशल एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं थोड़े डिटेल में वो उन चैप्टर्स के लिए जो कि आपके यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुके, ताकि आपको इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं पड़े और बिटसेट के लिए उतनों को ही जो है आप अच्छे तरीके से कर लो। क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट लेक्चर का तो ऐसा है कि आपको बस ब्रश अप करने की जरूरत है, तो वो आपके लिए जो है वहां पे काम आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पे सिखाई गई है। शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 3 मिनट खा ले, लेकिन अगर हमने जो है उस क्वेश्चन को यहाँ पे स्मार्टली सॉल्व किया तो शायद लेस देन 30 सेकंड्स के अंदर जो है हम उसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है एग्जाम में अगर 7-8 क्वेश्चन में भी हो गई तो भाई कितना टाइम सेव करते हुए आप पेपर को और जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, हो सकता है बोनस का सेट खोल पाओ। तो ये सब चीजों पे अपन को जो है फोकस करना चाहिए। और हर एक वीडियो लेक्चर के साथ आपका एक सेपरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पे डाला गया है ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हम फोकस कर पाए कि क्वेश्चन को जो है किस तरीके से शॉर्टेस्ट अप्रोच में जो है निकाला जा सकता है। अब अगर जो है हम यहाँ पे सेकंड चीज की बात करें तो इसके अंदर ही जो है आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर एलआर एंड इंग्लिश का पोर्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो 4 जो है आपके स्पेशल यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस रखे गए एलआर एंड इंग्लिश के, जहां पे आपके जितने भी यहाँ पे जो वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि आप पहले से ही आपको पता रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस कर पाओ। और अगले कंपोनेंट में जो है आपको यहाँ पे लाइव सेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जो है 7 लाइव सेशन आपके टोटल हो जाएंगे। ओरिएंटेशन सेशन भी जो है एक एक्स्ट्रा लाइव सेशन है आपका। तो 2 लाइव सेशन हम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कंडक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको जो है कोर्स में अभी भी कोई डाउट रहता है तो वो आपके सॉल्व हो जाए। और उसके बाद 5 लाइव सेशन जो है अपन यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपन को जो है और अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपकी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस होगी, स्कोर कैसे बूस्ट किया जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट आपकी जो है यहाँ पे कवर अप रहेगी। साथ ही साथ जो है अगर टाइम मिला तो एलआर एंड इंग्लिश के भी अपन प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी जो है आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो सभी सेशंस की अवेलेबल रहेगी। तो मान लीजिए किसी वजह से जो है ये सेशन आपका छूट भी जाता है तो यहाँ पे जो है आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाता है वो है आपके डीबीपीस और क्वेश्चन बैंक। देखिए जरूरी ये हो जाता है कि लास्ट टाइम पे अपन जो है बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं उतना ही आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपको 2400 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपके बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको जो है यहाँ पे रिवीजन नोट्स भी मिल जा रहे हैं जो कि लास्ट टाइम पे आपके लिए स्कोर बूस्टर साबित होते ही होते। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट से पहले हमारा क्या यहाँ पे एम रहता है कि फटाफट चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते फिर आराम से जो है मॉक टेस्ट देंगे। तो उसमें हम जो है बुक्स उठा के नहीं देख सकते या फिर डिटेल लेक्चर उठा के नहीं देख सकते। तो ऐसे में जो है शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा काम के साबित होते हैं, जहां पे पूरा चैप्टर हमारा 2 से 3 पेजेस के अंदर समराइज हो जाता है। तो ये आपके जो है हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और जो बिटसेट का सिलेबस है उसको ही हमने देखते हुए यहाँ पे आपके लिए नोट्स डिजाइन किए, तो काफी ज्यादा आपके लिए जो है रेलिवेंट साबित हो सकते हैं। अब अगर हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल पे नजर डाल ले तो शेड्यूल मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 8 मई को जो कि है आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन रहेगा। फिर 9 मई को आपको जो है यहाँ पे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक के सेट ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि ये आपका जैसे कॉन्सेप्ट लेक्चर है जहाँ पे इन 3 टॉपिक्स के आपके जो है इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करे गए। फिर इसी के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मिलता है जिसमें इन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करे गए। अगर हम कंबाइंड बोले तो यहाँ पे जो है आपको 3 से 3.5 घंटे एवरेज के जो है ड्यूरेशन के आसपास ये मिल जाता है कॉन्सेप्ट लेक्चर प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, है ना। तो इसको जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। फिर आपको जो है यहाँ पे 2 डीपीपीस प्रोवाइड की जा रही है जिसमें हर एक डीपीपी में आपके जो है 25 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब टोटल के 50 क्वेश्चंस रहेंगे।
तो आप जो है इनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। आपको समझ में आएगा कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है या फिर जो है और ज्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ये चीज आपने देख ली। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, जिसमें आपके ये 3 टॉपिक्स जो है कवर अप रहेंगे और फिर उनसे रेलिवेंट जो है आपको 2 डीपीपीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, कुछ पोर्शन हमने ब्लू में इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन है जेईई मेन से, तो इसको जो है आपको डिटेल में थोड़ा सा एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसको और अच्छे से यहाँ पे देख पाओ, है ना। फिर इसी तरीके से लेक्चर 3 एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन 3, फिर बीच में आपके जो है वीकली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे, जहां पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व कराए गए, है ना। और इसी तरीके से फिर आपके लेक्चर 4 एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन 4 आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपका पार्ट टेस्ट 1 भी रखा गया है, जिसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक का जो है आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और टाइमर के साथ। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्पीड किस तरीके से अपन को इंक्रीज करनी है, क्योंकि जब तक कंप्यूटर इंटरफेस वाले टेस्ट नहीं दोगे तब तक जो है हम उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, स्पीड को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे पार्ट टेस्ट का फायदा ये रहता है कि इतने सिलेबस पे ही अच्छे तरीके से फोकस करें और चेक करें कि हम जो है यहाँ पे जब हमारे ऊपर यहाँ पे टाइम बाउंडेशन आता है तो हम कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और जैसा भी आपका स्कोर रहता है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करिए और अपने वीक पोर्शन को यहाँ पे सुधार लीजिए। फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 आपके जो है स्पेशल सेशन देखने को मिल जाएंगे एलआरएन इंग्लिश से रिलेटेड, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पे आपके जो वेराइटी ऑफ टॉपिक्स बन जाते हैं एलआरएन इंग्लिश में वो आपके यहाँ पे अच्छे से कवर अप किए गए। इसी तरीके से जो है आपके नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आपको जो है पूरा यहाँ पे कोर्स मटेरियल जो है आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे देख पाएंगे। एंड यहाँ पे जो है हम लास्ट कंपोनेंट की बात करें, जो कि एक मोस्ट इंटीग्रल पार्ट भी बन जाता है इस कोर्स का, वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर रेलिवेंट मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और फुल लेंथ आपको जो है 5 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं और 7 जो है आपके यहाँ पे पार्ट टेस्ट रहेंगे, जो कि आप शेड्यूल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सभी जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के बेसिस पर रहेंगे। सारे टेस्ट जो है आपके यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाले, और एक स्पेशल फीचर जो कि कई सारी टेस्ट सीरीज में यहाँ पे मिसिंग रहता है और कई सारी टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे रेलिवेंट ही नहीं रहती है, तो वो स्पेशल फीचर हो जाता है बोनस क्वेश्चन का। तो भाई बोनस क्वेश्चन के बिना अगर कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो मतलब कि वो वेस्ट ही है एक तरीके से, क्योंकि हमें पता तो रहना चाहिए कि बोनस क्वेश्चन के फीचर को हम यूज भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो अपनी स्पीड अगर उतने लेवल पे बढ़ेगी कि हम बोनस क्वेश्चन खोल पा रहे, तब जाके आप मेन एग्जाम में भी शायद खोल पाओगे। तो इसलिए जो है बोनस क्वेश्चन का फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमारी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट को जो है सबमिट करेंगे तो आप अपना स्कोर एंड सॉल्यूशंस जो है देख पाएंगे, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है। और अगर हम जो है बात करें कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करना है एंड खुद को वहां पे जाके जो है यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। ये सारी डिटेल्स भर के जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। उस लिंक को क्लिक करके आप खुद को यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे और उसके बाद जो है आपको वापस जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आना है और कोर्सेस में जो है बिटसेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे बिटसेट पे क्लिक करोगे, पहला ही जो आपको कोर्स देखने को मिलेगा वो है क्रैश कोर्स विजेता बैच। इसमें जो है ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और व्यू कार्ट में जो है आपका कोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम कम बचा है और हमने ट्राई किया है कि कोर्स को जो है नॉमिनल कॉस्ट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए, और उस पे भी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कोर्स के अंदर, तो वो है आपका 1500 रुपीज ऑफ का। लेकिन ये जो कूपन कोड है ये कल दोपहर 2 बजे तक ही वैलिड है, तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करिए। जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा अप्लाई कूपन पे, और फाइनली जो है पे नाउ पे क्लिक करके आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और कोई स्टूडेंट अगर जो है बिटसेट के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म करता है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे एक मेरिटोरियस स्कीम रखी है, जिसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे 275 के ऊपर स्कोर आता है तो 10% कोर्स फीस जो है वो आपके यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। 300 के ऊपर आता है तो 25%, 325 के ऊपर आता है तो 50%, एंड अगर 350 के ऊपर आता है तो 100% कोर्स फीस जो है आपके यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आए, क्योंकि इससे सिर्फ ना ही आपको जो है कोर्स की आपकी फीस जो है यहाँ पे रिफंड होगी, बल्कि आप जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन पा पाएंगे। तो एक अच्छा बड़ा टारगेट तो हमें लेते हुए यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपका स्कोर इतना हाई नहीं आ पाता है, लेकिन अगर 200 के भी ऊपर आता है, तो आपको हमारी टीम के थ्रू जो है यहाँ पे फ्री काउंसलिंग हेल्प तो प्रोवाइड की ही जाएगी। क्योंकि देखो 200 नंबर के ऊपर आपके चांसेस यहाँ पे रहते हैं कि शायद आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर कोई ना कोई ब्रांच के अंदर जो है यहाँ पे सीट मिल जाए। तो आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपके कंफ्यूजन रहेंगे वो अच्छे तरीके से क्लियर अप हो जाएंगे। और अगर आपको जो है इन सब चीजों के बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर टीम को जो है आप इस मेल आईडी पे जो है मेल भी कर सकते हो। तो अब हमारे पास बिल्कुल भी
टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए और इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जितना बेटर तरीके से आप चीजों को कर सकते हो बढ़िया है, एंड सेकंड अटेम्प्ट तक जो है हम उसे एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। और एक चीज समझ लीजिए कि आप जो है विनर है, तो विनर जो है ना यहाँ पे आसानी से हार नहीं मानते। उनका अगर जो है एक ड्रीम है तो उसको वो किसी भी हालत में जो है अचीव करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि भाई बीच रास्ते में जो है गिव अप कर दिया। तो अगर आपका जो है बिट्स पिलानी एक ड्रीम है, एक एम है, तो उस एम को जो है यहाँ पे क्लियर ही करना होगा। तो लास्ट में जो है पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।